धक 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 होने वाली चीज होती है ना, वो इन लोगों के अंदर। लप्पू का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और उसमें उसने अब कबूल लिया है कि वो इस भगोड़ी, इस सीमा से, इस दोगली औरत से बहुत ज़्यादा परेशान। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस सीमा हैदर के खिलाफ, मैं भी उनमें एक शामिल हूँ, क्योंकि हमारे देश की बात है, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, हमारे देश की संस्कारों की बात है, हमारी परंपराओं की बात है, हमारी भारतीयता की बात है, हमारे देश की बहु बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। इसलिए हम इस भगोड़ी के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज के वीडियो में आपके साथ फिर से एक नया खुलासा शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बड़ा ये खुलासा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग सीमा हैदर के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त खुलासा आप लोगों के साथ आज करने वाली हूँ। तो बने रहिए, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। और जैसा कि हम सभी लोग कह रहे थे कि ये भगोड़ी ऊपर से दिखती इतनी खुश है, इतनी खुश है, लप्पू दिखता है इतना खुश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत बड़ा इसी से रिलेटेड आज मुझे जो कुछ सुनने को मिला है आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन पहले मैं आप लोगों से कुछ बात यहाँ पर करने वाली हूँ कि जो इस भगोड़ी के चाहने वाले हैं उनमें भी आपस में फूट पड़ गई है और आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे हैं। इन लोगों ने बहुत ही बड़ी साजिश रची थी कि भारत में ही एक तरह से हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, इस तरह की चीज़ें, भाई भाई को लड़वा देना, इस तरह का कृत्य किया था, जो कि अब खुद आपस में सब लड़ने लगे हैं। ये एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल जो कि बजाते रहो भारत पर मैंने सुना है, श्रावणी मिश्रा जी की लाइव अभी दिन में ही सुनी है। और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं कि मोमिन मलिक साहब ने इसके ऊपर 2-3 धाराएं और ठोक दिया है, नेत्रपाल और सचिन के ऊपर। तो आप लोग ये तो समझते हैं कि जिन इंसानों के ऊपर इतनी तगड़ी तगड़ी धाराएं लगा दी जाएं तो क्या कुछ भी नहीं इनके साथ होगा? ऐसा नामुमकिन है। और भरोसा रखिए, जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि इनको इनकी सही जगह पहुँचाया जाएगा। बच्चों का सवाल है तो कानून जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा, और ये जब जेल जाएगी तो बच्चे बायोलॉजिकल फादर जो कि हैदर है उसको ही मिलेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि अभी मैंने श्रावणी मिश्रा की लाइव देखी और काफ़ी देर से वो चल रही होगी, लेकिन मैं अपने किचन के काम में बिजी थी। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने देखा, तो वहाँ वो ये सब बातें बता रही थी कि लप्पू का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और उसको ये पता भी नहीं चला कि उसका ये स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, और उसमें उसने अब कबूल लिया है कि वो इस भगोड़ी, इस सीमा से, इस दोगली औरत से बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो ये चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियोस में आते हैं, क्योंकि इनको झूठ दिखाना है, पैसा पैदा करना है यूट्यूब से। और देख लीजिएगा सभी लोग, बहुत जल्द ये खुद अपने मुंह से कबूलेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि लप्पू जो दिखता है ना कि इतना उदास, और आजकल भगोड़ी के चेहरे पर भी 12 बजे रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं आजकल वो अपनी बेटियों को भी अपने साथ में दिखाने लगी है, और चेहरे की वो चमक, वो इसका जो लोगों को गालियां देती थी और बड़ी हिम्मत के साथ ये वीडियो में अपने आती थी, तो वो थोड़ा सा आजकल कम दिख रहा है। इसका परिवार तो पहले ही कम दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। काफ़ी दिनों से हम लोगों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लप्पू इससे परेशान रहने लगा है। और आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी कि ये दिन भर फ़ोन पे रहती है, इसके हाथ में हमेशा फ़ोन रहता है, चाहे कुछ भी काम करे। और कहा यह जा रहा है कि इसको परसों मार भी पड़ी है, तो कहाँ तक ये सच है? और बहुत जल्द इन सब बातों का खुलासा भी होगा, विद प्रूफ इन सब बातों का खुलासा होने वाला है। कि स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप भी आप लोगों को शायद देखने को मिलेगी। अगर रबूपुरा से मिल गई वो क्लिप तो ज़रूर मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और कहते हैं ना कि पाप
का घड़ा कभी ना कभी भरता है। तो इन लोगों के दिन बहुत नज़दीक आ गए हैं। वैसे भी जब से मोमिन मलिक साहब आए हैं, इन लोगों के घर में एक अजीब तरह का सन्नाटा सा देखने को मिलता है। भले ही शादी कर ली, कुछ भी कर ली, लेकिन अंदर जो एक धक 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 होने वाली चीज़ होती है ना, वो इन लोगों के अंदर, दिल इन लोगों का धड़क रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। हर इंसान डरता है गलत काम करके, जब तक वो उस काम से बरी ना हो जाए या कुछ आर पार उस काम का ना हो जाए, या तो उसको दंड मिल जाए या उसकी जीत हो जाए, तब तक वो एक संशय में रहता, एक शक के घेरे में रहता है। हमेशा ये सोचता रहता कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो बिल्कुल यही स्थिति नेत्रपाल के घर की है। चाहे नेत्रपाल हो, चाहे सचिन हो, चाहे भगोड़ी हो। ऊपरी तौर पर तो दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये भगोड़ी भी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। और अभी परसों नरसों के वीडियो में इसने बोला है कि मैं सबको दुआएं देती हूँ, जो मुझसे जलते हैं उनको भी, और जो मुझे प्यार करते हैं उनको भी। कहाँ गई इसकी वो अकड़, जो ये अपने जलने वालों को, मतलब जो इसको बुरा भला बोलते थे, उनको ये कहती थी हैदर के साथ चले जाओ, शादी कर लो। कितनी बद्दुआएं देती थी। इसने ही कहा था कि जो मेरे पति को गंदा बोले उसका पूरा खानदान मर जाए। तो आजकल इस तरह की चीज़ें नहीं, आजकल ये जलने वालों को भी दुआएं दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और बिल्कुल जब ये गलत हरकतें करेगी तो जैसे कहता है लप्पू, और ये कहती है कि वो मेरे पति हैं, तो बिल्कुल इसके मार पड़ेगी। ये हिंदुस्तान है, यहाँ महिलाओं को दंड भी मिलता है। अगर प्यार भी करते हैं लोग तो दंड भी मिलता है। हर जगह ऐसा होता है कि अगर महिला गलत है तो दंड, उसका पति उसे दंड भी देता है। तो बस लप्पू जो इसका पति कहता है मैं इसका पति हूँ चूहे जैसा, तो इसको मारा है इसने परसों, और आपस में ही कलह हो रही है इनके घर में, ऐसा सुनने में आया है। विश्वस्त सूत्रों क्या, मैं खुलकर बताती हूँ। श्रावणी मिश्रा की लाइव से मैंने सुना है, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और श्रावणी, आस्था माँ, ये लोग ऐसे हैं कि हवा में बातें नहीं करते हैं। कुछ इन लोगों के पास होता है तभी ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात, मोमिन मलिक तो अपने काम में लगे ही हुए हैं बहुत मेहनत से, और फिर से उन्होंने जो धाराएं लगाई हैं उसमें नेत्रपाल को और सचिन को 5-5 साल सजा का प्रावधान है, शायद ऐसा मैंने सुना है। कुछ दिमाग से उतर रहा है। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि कुछ प्रूफ आ जाए ऐसा सामने, और कोशिश करूंगी कि वो क्लिप मिल जाए जिसमें लप्पू खुद कबूल रहा है कि मैं सीमा से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। सब कुछ कबूल लिया है उसने। और कहते हैं ना कि आखिर इंसान कभी ना कभी तो पछताता ही है। तो बहुत पछता रहे हैं लप्पू और नेत्रपाल। चलिए दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। तो बस मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो के साथ। कहीं मत जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। भले ही लेट लतीफ वीडियो आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरा वीडियो देख सके। मैं आप लोगों से मुखातिब होकर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं या कुछ मुझे पता चलता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस सीमा हैदर के खिलाफ, मैं भी उनमें एक शामिल हूँ, क्योंकि हमारे देश की बात है, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, हमारे देश की संस्कारों की बात है, हमारी परंपराओं की बात है, हमारी भारतीयता की बात है, हमारे देश की बहु बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। इसलिए हम इस भगोड़ी के खिलाफ हैं। हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। कभी कभी मैं ऐसे भी अपने खुद के कंटेंट होते हैं उन पर भी वीडियो लाती हूँ। तो नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर भी किया कीजिए। होली आ गई है, बहुत बिजी थी, समय से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, और होली के बाद से टाइम टू टाइम मेरे वीडियो आएंगे। तो चलिए फिर, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये न्यू अपडेट कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।